हाय, वेलकम टू musicSchool.in। मैं गौरंग मेहता, आपका म्यूजिक कोच एंड फाउंडर ऑफ रॉयल ट्रिनिटी स्कूल ऑफ म्यूजिक। आज हम इस कोर्स के अंदर गिटार कैसे सीखना है या एक बिगिनर गिटार को क्या क्या सीखना है और किस किस टॉपिक पे ध्यान देके आगे बढ़ना है उसके बारे में सिखाएंगे। इस मिनी कोर्स के अंदर आपको हर टॉपिक सिखाएंगे, हर टॉपिक को समझाएंगे कि एज ए गिटार सीखने के लिए आपको क्या क्या लेसन करना है। आजकल हमें देखा हुआ है, लोग जस्ट गिटार खरीद लेते हैं और सीखना चालू कर देते हैं और 2-3 महीने में छोड़ भी देते हैं इतना जल्दी। तो ऐसा नहीं करते हैं। हॉबी बेस में भी अगर आपको गिटार सीखना है तो आपको किस किस लेसन्स को ध्यान में रख के आगे बढ़ना है, वो सभी बातें आपको इस लेसन्स के अंदर, इस कोर्स के अंदर सिखाएंगे और समझाएंगे। तो आइए चलिए कौन कौन सी बात हम फ्यूचर में सीखने वाले हैं समझेंगे। तो आइए वन बाय वन देखेंगे। पहले तो हम सीखेंगे कि कौन सी साइज का गिटार लेना चाहिए। अभी गिटार अगर कंफर्टेबल नहीं है तो सीख के फायदा नहीं है, या अंडर साइज या ओवर साइज होगा तो आपको दिक्कत होगी सीखने में। आपकी लर्निंग प्रोसेस है वो स्मूथली आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि गिटार कंफर्टेबल नहीं है आपके लिए। तो गिटार कंफर्टेबल आपको लेना है तो किसको कौन सा गिटार लेना है उसके लिए अलग से हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यानी जो भी टॉपिक हम बता रहे हैं वो नेक्स्ट सभी वीडियो वन बाय वन हम आपको सिखाएंगे। तो वन बाय वन आपको देखते रहना है, सीक्वेंस वाइज देखना है गिटार सीखने के लिए। अगर आपने जल्दबाजी कर दी या आपने कोई जंप लगाया लेसन्स में तो आपको प्रॉब्लम होगा सीखने के लिए। तो रिक्वेस्ट है, जो भी सीक्वेंस हम आपको बता रहे हैं या सीक्वेंस आपको देने वाले हैं वो सीक्वेंस में ही आप हर लेसन्स को देखें। कुछ वीडियोस है वो इंफॉर्मेटिव होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि गिटार की साइज, तो वो आपको चलते फिरते कहीं भी आप देख सकते हो, सुन सकते हो। बट अगर आपको बताएंगे हाउ टू प्ले द स्केल सी, तो उसके लिए आपको गिटार को लेके सीखना है। नो डाउट आप कहीं भी उसको ओवरव्यू कर सकते हो ताकि आपको समझ में आ जाएगी आपको प्रोसेस क्या करना है। बट जब भी स्केल सी सीखो तभी फिर से आपको आपके सामने इस वीडियो को प्ले करना है उस टॉपिक का, और फिर आपको प्ले करना है। तो हमारे यहाँ पर इंफॉर्मेटिव भी होगा एंड ट्यूटोरियल्स वीडियो भी होगा। तो दोनों तरह के वीडियोस आपको इस सीरीज में आपको हम देंगे ताकि आप जल्द से जल्द आसानी से और इजीएस्ट वे से आप गिटार को सीख लो। तो गिटार साइज में आपको खास देखना होगा कि गिटार कौन सी साइज का है। काफी स्टूडेंट्स को हमने देखा हुआ है कोई भी गिटार लेके शुरू कर लेते हैं लर्निंग, बट वो कर नहीं पाते, 2-3 महीने में छोड़ भी देते हैं। सबसे पहला कारण ये होता है कि उनका परफेक्ट साइज ऑफ गिटार नहीं होता है। गिटार जो उन्होंने लिया हुआ है या जो गिटार पे वो सीख रहे हैं वो परफेक्ट साइज का नहीं है। अकॉर्डिंगली देयर फिजिक्स साइज, यानी कि बॉडी की साइज क्या है उसके अनुसार लेना पड़ता है। उसमें भी अलग अलग होता है, जैसे एक मेल एंड फीमेल का अगर हाइट बॉडी एक तरीका है फिर भी गिटार की साइज वेरी करेगा। ओके, जैसे बच्चों में फीमेल में उसकी साइज अलग है, बड़े लोग का या मेल का जो साइज होती है वो अलग होती है। तो समझना है तो उसके लिए अलग से टॉपिक होगा, उसका अलग से लेसन हम देंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ कौन कौन से टॉपिक कवर करें उसके बारे में बता रहे हैं। तो गिटार की साइज के बारे में सीखेंगे। उसके बाद हाउ टू होल्ड द गिटार, यानी गिटार कैसे होल्ड करते हैं, किस तरह रखा जाता है, बॉडी पोस्चर क्या होगी, तो वो हम बताएंगे। क्योंकि अगर बॉडी पोस्चर परफेक्ट नहीं है, गिटार अपना प्रॉपर होल्ड नहीं किया हुआ है, फिर आपको प्रैक्टिस करने में और सीखने में प्रॉब्लम होगा। और गिटार प्रॉपर होल्ड नहीं किया तो आपकी बॉडी पेन होगी, आपको तकलीफ होगी, आपका लेफ्ट हैंड पेन करेगा, आपका शोल्डर पेन करेगा, आपका लेग्स पेन करेगा, आपकी बैक पेन करेगी। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। बहुत सारी रॉन्ग पोस्चर में स्टूडेंट जब सीखते हैं तो वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म सीख नहीं पा रहे। फिर थकान के हिसाब से, पेन के कारण वो लोग गिव अप कर देते। तो हम नहीं चाहते कि आप इतना जल्दी गिव अप कर दो, हम आपको आपके डेस्टिनी तक लेके जाना चाहते हैं। इसीलिए इस कोर्स में हम सभी तरह की इंफॉर्मेशन आपको देंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे, कौन कौन से लेसन पे वर्क करना है, वो कहाँ पे कितना एफर्ट्स देना है। तो इसीलिए हाउ टू होल्ड अ गिटार इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि गिटार कैसे होल्ड करते हैं, बॉडी पोस्चर किस तरह से रखना है। उसके बाद आपको आएगा नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ गिटार, यानी गिटार के कौन से पार्ट्स को क्या कहते हैं, उसके नेम क्या है, उसके बारे में हम सीखेंगे, समझेंगे। ताकि जैसे आगे लेसन जाएंगे तो कुछ पार्ट्स के नाम लेके आपको सिखाना पड़ेगा, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट्स को क्या कहते हैं। देन आफ्टर हाउ टू होल्ड अ पिक, यानी कि ये प्लेक्ट्रम,
प्लेक्रम को कैसे होल्ड करते हैं वो सिखाएंगे आपको। कौन सी साइज की पिक यूज करनी है ना, वो भी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे गिटार भी रॉन्ग साइज प्रिफर करते हैं लोग, ले लेते हैं फिर बीच में छोड़ देते हैं, उसी तरह पिक भी वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। और प्रॉपर पिक आपने यूज नहीं की प्रॉपर स्टाइल सीखने के लिए तो भी आपको प्रॉब्लम होने वाला है, तो वो भी ध्यान में रखिए। तो उस लेसन को भी आपको ध्यान से समझना है कि कौन से पिक आपके लिए एडवाइजेबल है, कौन से पिक बेस्ट है फॉर बिगनर्स के तौर पे। फ्यूचर में आप कोई भी पिक यूज करो अलग बात है, पर बिगनर्स के लिए इनिशियल स्टेज में कौन सी पिक लेनी चाहिए उसके बारे में हम सीखेंगे, और कैसे पिक होल्ड करना है वो सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि गिटार सीखने के लिए कौन सी हैबिट्स आपको डेवलप करनी है, कौन सी हैबिट को एडॉप्ट करना है। आजकल लोग गिटार खरीद लेते हैं ऑनलाइन से, ऑनलाइन पे यूट्यूब में चालू कर देते सीखने के लिए, और फिर वो लोग जल्दी छोड़ देते हैं। उसका कारण ये है कि गिटार सीखने के लिए कौन कौन सी हैबिट्स डेवलप करनी है, किस टाइप के लेसन को किस तरह से एफर्ट्स देके सीखना है, कौन से लेसन में कितनी मेहनत करनी होती है, कितनी बार का प्रैक्टिस करनी होती है पर डे पे, वो पर वीक में और पर मंथ में, वो सभी चीज़ हैबिट्स हम सिखाएंगे कि आपको गिटार सीखने के लिए कौन सी हैबिट डेवलप करनी है और कौन सी हैबिट पे ध्यान देना है, और डेली शेड्यूल किस तरह से अरेंज करना है, कैसे आपको मेंटेन करना है डेली हैबिट्स एंड शेड्यूल्स पर डे का। तभी जाके आप अच्छी तरह स्मूथली गिटार सीख सकोगे। कि आज के समय में सभी लोग बिजी है, किसी के पास भी समय नहीं है, चाहे स्कूल स्टूडेंट्स हो, होम मेकर हो या वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, सभी लोग बिजी शेड्यूल चलता है। सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक बिजी है, प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो किस तरह प्रैक्टिस करनी है और उसके लिए क्या हैबिट्स डेवलप करनी है वो हम सिखाएंगे। नेक्स्ट सीखेंगे हम नेम ऑफ द नोट्स ऑन गिटार, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि कौन सी नोट्स गिटार में कौन सी जगह पे आएगी, कौन से स्ट्रिंग्स एंड कौन से फ्रेट पे आएगी। तो आपको ये भी सीखना जरूरी है कि गिटार फ्रेट पे नेम ऑफ द नोट्स कहाँ पर है, किस तरह से फॉर्म होती है, किस तरह नोट सीक्वेंस आएगी। कंप्लीट फ्रेट बोर्ड आपको सिखाएंगे, तो इसमें आपको कंप्लीट फ्रेट बोर्ड की नोट्स आपको याद हो जाएगी और एकदम इजीएस्ट वे से सिखाएंगे। उसके बाद आएगा हाउ टू रीड टैप्स, नोट्स एंड कॉर्ड्स, यानी टैप है वो किस तरह से रीड किया जाता है, कैसे प्ले किया जाता है। नोट्स, तो गिटार में नोट्स किस तरह की होती है, कैसे रीड करके प्ले करना है, और कॉर्ड्स की डायग्राम किस तरह रीड करके हमें प्ले करना है, उसके बारे में सीखेंगे। नेक्स्ट हम सीखेंगे गिटार को कैसे मेंटेन करना है, गिटार को कैसे क्लीन किया जाता है, गिटार को किस तरह से हम रखेंगे। यानी कि हमने गिटार सीखना चालू कर दिया, पर गिटार की मेंटेनेंस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यह इंस्ट्रूमेंट डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट है, कैसे भी रखने से वो डैमेज हो जाएगा, ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है। तो वो खास ध्यान रखना है कि गिटार को कैसे रखना चाहिए। तो वो डिटेलिंग आपको पूरा इंफॉर्मेशन हम इस लेसन के अंदर देंगे। उसके बाद सीखेंगे हम गिटार को ट्यून कैसे किया जाता है। स्ट्रिंग्स बार बार अनट्यून होगा, हर एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करना होता है, मेंटेन करना पड़ता है उसके सुर के साथ। और परफेक्ट सुर नहीं लगेगा, परफेक्ट नोट नहीं लगेगी, या नोट की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी उसके हिसाब से जिस तरह से होनी चाहिए, तो आपका प्लेइंग रॉन्ग जाएगा। परफेक्ट बजा रहे हो पर उसका आउटकम्स रॉन्ग होगा, उसकी आउटपुट जो है, उसकी नोट्स की साउंडिंग है वो रॉन्ग होगी। जैसे आप सी नोट प्ले कर रहे हो या सा नोट प्ले कर रहे हो, बट वो सा जैसा नहीं प्ले करेगा, सी जैसा प्ले नहीं करेगा, तो वो रॉन्ग आउटकम्स मिलेगा, नोट्स गलत प्ले हो रही है। तो सॉन्ग आप सही प्ले कर रहे हो, फिंगरिंग सही है, नोट्स की प्लेसमेंट सही है, बट आउटकम्स इज रॉन्ग, तो ट्यून उस अनुसार नहीं आएगी। तो उसके लिए आपको गिटार ट्यून करना जरूरी है टाइम टू टाइम। तो वो सिखाएंगे किस तरह ट्यून करना है, क्योंकि हमने देखा हुआ है स्टूडेंट्स अपने आप ट्यून करते रहो, स्ट्रिंग्स ब्रेक करते रहते हैं। ज़्यादातर फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रिंग्स को काफ़ी ब्रेक करते हैं, क्योंकि ओवर ट्यून कर लेते हैं, या लो ट्यून करने से भी ट्यूनिंग बराबर नहीं होती है। तो कौन सी ट्यूनिंग किस तरह से करनी है, और इस तरह समझाएंगे कि गिटार की स्ट्रिंग्स आपके ब्रेक ना करें। तो वो डिटेलिंग हम आपको हाउ टू ट्यून ए गिटार उसके बारे में समझाएंगे कि ट्यूनर को कैसे देखा जाता है और कैसे ट्यून करना है। नेक्स्ट लेसन में सीखेंगे हम कि गिटार की स्टाइल कितनी होती है, कितने जनर होते हैं, तो कौन सी स्टाइल सीखनी चाहिए, कभी सीखनी चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें जाज म्यूजिक सीखना है, हालांकि दे आर बिगनर, तो उनके लिए एडवाइजेबल नहीं है। तो बहुत सारी स्टाइल्स है बिगनर्स के लिए एडवाइजेबल होती नहीं है। तो कौन सी स्टाइल सीखनी चाहिए बिगनर्स को, कौन से कोर्स मॉडल्स होने जरूरी है, बिगिनिंग स्टेज किस तरह से होगा इंटरमीडिएट तक, वो समझना है। लोग शुरुआती गलत तरीके से करते हैं और सीख नहीं पा रहे, तो वो चीज़ भी समझना है आपको कि रॉन्ग स्टाइल
एडॉप्ट करने से या रॉन्ग स्टाइल चूज करने से आपकी प्रोग्रेस वहीं शुरुआत होते ही ब्रेक हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। जैसे शुरुआत में आपको सॉफ्ट लेसन्स होना चाहिए, इजी लेसन्स होना चाहिए और बेसिक फंडामेंटल लेसन्स होना चाहिए, पर आप जा रहे हो हाई लेवल पे जो आप अटेम्प्ट कर नहीं सकते हो, आप सीख नहीं सकते हो क्योंकि आप उस लेसन्स के एलिजिबल नहीं होते हो, पर फिर भी आप उसको ट्राई करते हो। ट्राई करने से आप उसको सीख नहीं सकते हो, सक्सेस नहीं मिलती है आपको, और फिर आप डीमोटिव होके, फ्रस्ट्रेट होके, डिप्रेशन में आके आप गिटार सीखना छोड़ देते हो। तो ये ना करने के लिए इस लेसन्स को भी आपको समझना है ध्यान से कि आपको कौन सी स्टाइल सीखनी चाहिए और कैसे आगे बढ़ना है। नेक्स्ट हम सीखेंगे स्केल सी, जो आपका फर्स्ट स्केल होगा, जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो स्केल सी कैसे प्ले करना है, जो कंप्लीट ट्यूटोरियल्स आपको बताएंगे कि कैसे इजीएस्ट वे से विद इन हाफ एन आवर में स्केल सी मेमोराइज आप प्ले कर लोगे। तो उतनी इजी टेक्निक में आपको बताएंगे। हमने देखा हुआ है एक सी स्केल सीखने के लिए स्टूडेंट्स को हफ्ता 2 हफ्ता मिनिमम लगता है, पर हमारी ये टेक्निक से आप आधे घंटे में तैयार हो जाओगे, दिस इज माय गारंटी। तो इस लेसन में हम स्केल सी सिखाएंगे सिस्टमेटिकली फिंगरिंग के साथ। स्केल सी सीखने के बाद हम सीखेंगे बेसिक एक्सरसाइज। जब तक आपकी एक्सरसाइज नहीं सीखते हो तब तक आपको आगे बढ़ने नहीं है। अगर विदाउट फिंगर ड्रिल्स या फिंगर एक्सरसाइज सीखे बगैर आप सॉन्ग को सीखते हो तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी या वो स्वीटनेस नहीं मिलेगी जो गाने में स्वीटनेस होती है। जब भी आप प्ले करते हो तो सामने वाले सुनने वाले को लगना चाहिए कि नहीं कुछ सॉन्ग प्ले हो रहा है, कुछ ट्यून बजा रहा है, दे शुड रिकॉग्नाइज दैट सॉन्ग्स। सामने वाले सुनने वाला को पता हो चलना चाहिए कि ये सॉन्ग कौन सा है, तो इसे प्ले करना है। उसके लिए आपको फिंगर एक्सरसाइज पे काम करना होगा। आप डायरेक्ट जंप नहीं लगा सकते हो, फिंगर एक्सरसाइज करोगे तो आपकी फिंगर की टिप डेवलप हो जाएगी, हैमरिंग डेवलप हो जाएगी, प्रेशर जो होती है टिप पे वो डेवलप होगी और राइट एंड लेफ्ट हैंड दोनों सिंक्रोनाइज होगा। इसलिए फिंगर एक्सरसाइज सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्केल सीखे बाद फिंगर एक्सरसाइज हम सीखेंगे। नेक्स्ट हम सीखेंगे बेसिक कॉर्ड्स, जो बिगनर्स स्टूडेंट्स को कौन से कॉर्ड सीखना है और किस तरह से फिंगर रखना है, क्या क्या डिफिकल्ट फेस करते स्टूडेंट्स उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद आपको स्ट्रमिंग बताएंगे कि राइट हैंड से स्ट्रमिंग पैटर्न, रिदम पैटर्न कैसे यूज करनी है, किस तरह से पिक से आपको खेलना है वो बताएंगे। नेक्स्ट कॉर्ड प्रोग्रेशन होगा कि एक कॉर्ड से सेकंड कॉर्ड से कैसे मूव करना है, ट्रांजिस्ट करना है, तो वो हम सीखेंगे किस तरह आसानी से कौन से कॉर्ड से शुरुआत करना है और धीरे धीरे ग्रेजुअली हम आगे बढ़ते जाएंगे। देन हम सीखेंगे हमारा लीड सॉन्ग्स, जो हमारा शुरुआत के सॉन्ग्स होंगे लीड पे, जहाँ पे आप ट्यून प्ले करोगे लीड के अंदर, और धीरे धीरे ग्रेजुअली लीड में भी हम आगे बढ़ेंगे सॉफ्ट टू हार्ड सॉन्ग्स तरफ, यानी कि लेवल 1 से हाई लेवल की ओर पे। तो धीरे धीरे डिफरेंट सॉन्ग्स हम सीखते जाएंगे। तो टाइम टू टाइम इस सीरीज के अंदर हम हर तरह के लेसन आपको सिखाएंगे, प्रैक्टिकल, इंफॉर्मेटिव एंड थियरी कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे कि एक फॉर्मेशन फॉर्मूला क्या होती है उसके बारे में सिखाएंगे। देन आपको इंडियन क्लासिकल, वेस्टर्न क्लासिकल की नोट्स क्या है, किस तरह लिखी जाती है उसके बारे में समझाएंगे, उसकी नोट्स क्या होती है वो सब सिखाएंगे। तो इस कोर्स के अंदर कंप्लीट बेसिक फंडामेंटल आपका क्लियर करेंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे और विद इन अ शॉर्ट पीरियड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन्स में, तब तक और एक बार ये वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए कौन कौन से टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक बाय, थैंक यू।